सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइज एमसीए एडमिशन प्रोसेस की जो कैप राउंड की डेट्स है वो अब सीईटी सेल के ऑफिशियल पोर्टल पे जो है वो रिलीज हो चुकी है, जिसमें डिटेल में बताया गया है गाइज कि कैप राउंड 1 जो है वो कब स्टार्ट होगा, कैप राउंड 2 कब स्टार्ट होगा, साथ ही में कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने के लिए हमें कितना जो टाइम है वो मिलेगा, बेटरमेंट फ्रीज करने के लिए हमें कितना जो टाइम है वो मिलेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में पूरा जो स्केड्यूल है वो समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि कौन सी डेट को क्या चीज़ें जो है वो होने वाली है एंड आपको किस चीज़ के साथ जो है वो रेडी रहना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो ये अपडेट आएगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे गाइस जब आप इंपॉर्टेंट डेट चेक करोगे तो आपको ये जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। पूरा स्केड्यूल गाइस यहाँ पे जो है वो रिलीज़ कर दिया है सीईटी सेल ने। तो अभी के लिए गाइस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है गाइस हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि रिलीज़ होगी गाइस 8 तारीख को, 8 अगस्त को एंड 8 अगस्त को आपको अपना जो फाइनल रैंक है वो पता चल जाएगा। साथ ही में 8 अगस्त को हमारी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो रहने वाली है इस साल एडमिशन प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद गाइस 9 तारीख से हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कैप राउंड क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 9 तारीख को जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपके लॉगिन के अंदर एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर कैप राउंड 1 ऐसा। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ पे आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। सपोज करते अगर मुझे 95 परसेंटाइल मिला हुआ है तो मैं कुछ कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करूंगा जो मुझे लगता है कि ये कॉलेज अच्छे हैं, इनका कट ऑफ मेरे परसेंटाइल के आसपास जाता है, तो 10-12 कॉलेजेस मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा। उन कॉलेजेस को अपने फॉर्म में जो है वो नाम डालूंगा। वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस होती है, क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आपके फॉर्म में उन कॉलेजेस का जो नाम है वो आ जाएगा। उसे प्रेफरेंस देना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, एंड उस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए 9 तारीख से लेके तो 11 तारीख तक का आपको जो समय है वो मिलेगा। 11 तारीख तक आपको वो जो कॉलेजेस के नाम के साथ अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। फिर 13 तारीख को जो रिजल्ट है वो लगेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल सकते हैं या फिर कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको मिला है कैप राउंड 1 में उसी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो फिर 14 तारीख से एडमिशन कन्फर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि 17 तारीख तक चलेगी। यहाँ पे आपको बेटरमेंट फ्रीज ये सारे जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आप फ्रीज करके उस कॉलेज में विजिट करके जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कैप राउंड 2 में हमें जाना है, जो कॉलेज लगा है उतना भी अच्छा नहीं है और बेटर कॉलेज लगना चाहिए, तो आप बेटरमेंट करके कैप राउंड 2 में जो है वो जा सकते हो। अब बेटरमेंट फ्रीज क्या होता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वो देख के आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट अगर आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगता है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर गाइज आपको जो है वो उस कॉलेज में फिजिकली विजिट करना पड़ता है। बट अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, आपको कैप राउंड 2 में जाना है, तो आप ऑनलाइन ही बेटरमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड राउंड में जो है वो जा सकते हो, आपको कोई भी कॉलेज में विजिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये होने के बाद गाइज हमारा कैप राउंड 2 जो है वो खत्म हो जाए, कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा एंड कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो कैप राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले एक लिस्ट आएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, जो कि 18 तारीख को यह जो अपडेट है वो आएगा। एंड फिर 19 तारीख से हमारी कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे फिर से आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो डालना पड़ेगा। अगर आपको सेम ही लिस्ट डालना है कैप राउंड 1 की तो वो भी आप डाल सकते हो, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है वो भी कर सकते हो, कुछ नए कॉलेजेस ऐड करना है वो भी कर सकते हो, रिड्यूस करना है वो भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू जो आपको करना है वो कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको 19 से लेके तो 21 तारीख तक टाइम मिलेगा। 23 तारीख को इसका रिजल्ट लगेगा। फिर अगर आपको लगता है उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको फिजिकली कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं और बेटर कॉलेज चाहिए तो आप बेटरमेंट करके डायरेक्ट ही और ऑनलाइन ही बेटरमेंट पे क्लिक करके थर्ड राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। एंड अगर एडमिशन लेना है तो आपको फिजिकली कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्ट होगा 27 से। पहले तो अपडेट आएगा कि कैप राउंड 2 के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, एंड 28 तारीख से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। 28 से 30 तक फिर से आपको कैप का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, कॉलेजेस के ऑप्शन डालना पड़ेगा। एंड 1 तारीख को हमारा रिजल्ट लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिला हुआ है। एंड फिर आपको एडमिशन कंफर्म करने के लिए कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिन भी कॉलेजेस में सीट्स बचती है उन सीट्स को फिल करने के लिए वैकेंट राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि स्टार्ट होगी 5 सितंबर को। तो वैकेंट राउंड क्या होता है उसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा। अब ये बहुत दूर की प्रोसेस है, अभी फिलहाल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर एंड कैप राउंड 1 के ऊपर। कैप राउंड 1 9 तारीख से स्टार्ट होगा, तो जैसे स्टार्ट होगा वैसे मैं आपको अपडेट करूँगा एंड बताऊँगा कि कैसे आपको कैप राउंड का जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है एंड कैसे कॉलेजेस के ऑप्शन वहाँ पे जो है वो डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी है गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी के टाइम पे बस आपको ये पता
रहना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेजेस अपने कैप राउंड में जो है वो डालना है। उसके लिए आप ये जो कट ऑफ लिस्ट है वहाँ से देख सकते हो कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जाता है, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कैसे करें तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस आप जो है वो जा रहे हैं, एंड उनका फिर आप डिटेल में जो कट ऑफ है वो चेक कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इस डी.वाई. पाटिल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो डिटेल में देखना है तो यहाँ पे मैं सिंपली उस कॉलेज का जो नाम है गाइस वो कॉपी कर लूँगा, एंड इस कॉलेज का नाम यहाँ पे जाके जो है वो Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे उस कॉलेज की डिटेल में जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड ईजिली मैं कॉलेज जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाऊंगा। बिकॉज अगर मैं सारे कॉलेजेस का कट ऑफ चेक करने गया तो फिर बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस कॉलेज का कितने रेंज में कट ऑफ जाता है, एंड फिर 10-12 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके उनका डिटेल में कट ऑफ चेक कर लो, एंड आपकी जो लिस्ट है वो बन जाएंगी। एंड फिर आपको कैप राउंड के फॉर्म में कॉलेजेस के नाम डालने में जो है वो और भी ईजी होगा, एंड आपको पता रहेगा कि कौन से कॉलेजेस हमें जो है वो डालना है। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो, एंड कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी जो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते ही रहता हूँ, बट ट्राई करना, अवेयर रहना कब प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड कब सारी चीज़ें होती है। बिकॉज अगर आपसे कुछ भी मिस होता है तो आपके हाथ से आपका जो कॉलेज है वो भी जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ है वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।